स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसमें काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। और हमने बेटा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, लास्ट रिकॉर्डिंग जो हुई थी उसमें। आज हम करेंगे इन्फेंसी स्टेज, जो कि स्टेज नंबर 2 है। लास्ट सेशन जरूर देखिएगा बेटा, जिसने नहीं देखा था उसमें कंप्लीट बताया गया है कि 4 स्टेजेस हैं जहाँ तक आपको पढ़नी है। स्टेजेस और भी हैं पर वो आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि मैक्सिमम आपको 11th 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस तक पढ़ना है। सबसे पहली है बेटा, आप इसमें कर चुके हो प्रीनेटल स्टेज, हो चुकी है इसमें प्रीनेटल स्टेज। जन्म से पहले के 40 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चाइल्डहुड, उसके बाद करेंगे अडोलोसेंस। यहीं तक की आपको स्टेजेस करनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू करते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी मतलब बेटा शैशवावस्था। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। अब बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड है 0 से 2 साल। देखिए 0 से 2 साल ये भी बोला जा सकता है कि कितना छोटा सा टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि जो चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है ना, चाइल्डहुड वाली, वो 10 साल की होती है। ठीक है, वो होती है 2 से 12 साल तक का टाइम पीरियड चाइल्डहुड में होता है, 10 साल। इसीलिए उसको 2 भागों में भी बांट दिया गया। बट इन्फेंसी इसके कंपैरिजन में केवल 2 साल है, पर 2 साल होते हुए भी कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ा टाइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखो जो चेंजेस हो रहे हैं। बल्कि इसमें एक फोटो और हो सकती थी, जैसे बच्चा लेटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको बैठना भी नहीं आता, जैसे इसने हाथ का पैर का अंगूठा ये मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, हाथ का डाला हुआ है। इसी स्टेज में ही कैसे चेंजेस होते हैं, ये वाली अवस्था आती है यहाँ पर। अब बच्चा थोड़ा सा पलटना शुरू हो गया। ठीक है, बच्चा देखो पलटने की कोशिश कर रहा है, जैसे उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद क्या होगा बेटा, थोड़ा सा कमर पर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बच्चा बैठना सीखेगा। ठीक है, जैसे ये सेम पिक्चर है, 2 पिक्चर दी हुई है एक की, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं हमारे काम की कौन सी है। बच्चा उसके बाद बैठना सीखेगा। बैठना, जैसे वो बैठना भी उसका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, बच्चे से होता है ना स्पाइरल डेवलपमेंट वाला प्रिंसिपल, वो यही तो होता है, किसी भी अवस्था में होता है। बच्चा उसको पक्का करता है, आप ये बोल सकते हो बाय प्रैक्टिस। तो उसके बाद जैसे हाथ लगा के बच्चे ने अब कोशिश की, वो खड़ा होना सीख रहा है। खड़ा होना सीखने के बाद बच्चा चलना सीखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इतने सारे चेंजेस होते हैं। कौन सी पीरियड में हो रही हैं सारे के सारे चेंजेस? इन्फेंसी पीरियड में हो रहे, शैशवावस्था। ठीक है, तो कहने को तो 2 साल का टाइम पीरियड है, पर ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है बच्चे के हिसाब से। क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड था कि बच्चा बिल्कुल बेड पे था, हाथों में इस तरीके से था, और अब वो भागना सीख गया, बोलना भी सीख गया। ठीक है, कितने टाइप का उसका डेवलपमेंट हो भी चुका है। तो इसीलिए इस वाली स्टेज को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। किसी भी चीज को सीखने के लिए भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। क्यों बेटा? 0 से जो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जब सबसे ज्यादा डेथ होती है बच्चे की इस टाइम पीरियड में। क्योंकि माँ के गर्भ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है, और बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। सबसे ज्यादा डेथ उसी टाइम पीरियड में होती हैं। आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बच्चे को एक कपड़े में, जैसे टॉवल में या फिर कोई कॉटन की चुन्नी वगैरह है, उसमें इस तरीके से लपेट कर करते कि हाथ उसके ऐसे होंगे, मतलब बाजुएं इस तरीके से होंगी, और उसके पैर मुड़े हुए होंगे चेस्ट को टच करते हुए। बच्चे को वो वाली फीलिंग आए जैसे कि वो गर्भ में होता है। क्योंकि देखिए बच्चा एकदम से चमक जाता है, कोई भी शोर हुआ, कुछ हुआ या बिना कुछ हुए भी। तो इस चीज को क्या माना जाता है, बच्चे को वही वाली फीलिंग दो, वैसा ही एटमॉस्फेयर बच्चे को फील होना चाहिए जैसा वो 9 महीने काट के आया है। अचानक से चेंज होगा तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो कहने का क्या मतलब है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है ये। बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं बच्चे में। तो क्या है, नवजात कहा जाता है। 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, 0 से 15 डेज का टाइम पीरियड, बच्चे को नवजात कहा जाता है, नियोनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सीखने के लिए, आदर्श काल बोला जाता है इसको। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है ये। डन। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं बेटा, जैसे बच्चे की हाइट वगैरह बढ़ती है, या जो मेंटल चेंजेस होते हैं उसमें तेजी से चेंजेस होते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर, हर चीज में तेजी से चेंजेस होते हैं इन्फेंसी पीरियड में। जैसे देखिए छोटा सा बच्चा होता है, लगभग बच्चा ये लगा लो 1.5 किलो से लेके और 3.5-4 किलो तक के बच्चे का बर्थ होता है, इतना होता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है।
तो लगभग 2 साल तक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। तो देखिए कितना कितना चेंजेस आया है उसमें, ठीक है, हाइट वेट वगैरह में। और मेंटल कैपेसिटी भी, एक वो टाइम पीरियड था जब बच्चा किसी की आवाज़ भी नहीं सुनता था, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड भी नहीं करता था। अब बच्चे ने भागना भी शुरू कर दिया, और थोड़ी थोड़ी उसमें जैसे जो आसपास के लोग हैं उनको पहचानना, पेरेंट्स हैं, सारी चीज़ों को प्ले ग्रुप में भी इवन भेजना शुरू कर देते हैं बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी का एक ये कौन सा टाइम पीरियड है बेटा, तेजी से विकास होता है फिजिकली और मेंटली इस अवस्था में। डन। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना बेटा, उसमें भी तेजी से होता है, ठीक है, और इसमें भी तेजी से होता है। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग फिलहाल इसको पढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों का अभाव, इस एज में बच्चे में नैतिक मूल्यों का बिल्कुल अभाव होता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर गए और नमकीन बिस्किट जैसे कि चाय के साथ लाकर रख देते हैं, अगर बच्चे से ये उम्मीद की जाए जब तक सामने वाला कहेगा नहीं वो हाथ नहीं लगाएगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं होगा, बच्चा फटाफट उसको उठाएगा, गिराएगा, जेब में भी डालेगा, हो सकता है उनकी 1-2 कटोरी और कप वगैरह भी तोड़ आए जिसके घर गया है। और इस चीज़ के लिए आपको बच्चे को ना तो आप रोक सकते हो, आपकी नहीं मानेगा बच्चा, ना ही रोकना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है। तो ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि जो उसका ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। यहाँ एक और चीज़ क्या है बेटा, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, रिपीट करता है बच्चा, अनुकरण करता है चीज़ों को, इमिटेशन की स्टेज होती है ये, जो बड़े कर रहे हैं वही बच्चा करेगा। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है आजकल, जैसे फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं, फ़ोन को कान के लगाया, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स को देख रहा है बच्चा, तो क्या करते हैं लोग, कान के लगा के हेलो बोलते हैं नॉर्मली फ़ोन उठाते ही। तो क्या होगा बेटा, जैसे बच्चा भी कोशिश करेगा उसके हाथ में कोई भी फ़ोन जैसी दिखने वाली चीज़ हो या ना हो, ग्लास कटोरी भी हो सकता है, वो उसको कान के लगाएगा और क्या करेगा, 2 साल का तो हो चुका है, 2 साल में तो इन्फेंसी खत्म हो जाता है, उससे पहले ही शुरू कर देगा। हो सकता है बैठना ही आता हो बच्चे को, कान के लगाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जब थोड़ा बहुत बोलना आ जाएगा बच्चे को तो हैव करेगा, मतलब नकल करने की, इमिटेशन करने की, अनुकरण करने की, चीज़ों को दोहराने की, जो चीज़ें जो सामने वाले से बच्चा सुन रहा है, जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उन शब्दों का भी प्रयोग करता है। जैसे बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, इस एज में सीख जाते हैं ना, इस क्या चाइल्डहुड में भी सीख जाते हैं, उसको मतलब नहीं पता होता, मतलब बिल्कुल नहीं पता होता बच्चे को, पर फिर भी ये पता होता है कि कौन सी जगह पर प्रयोग करना है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो जैसे गुस्से में प्रयोग करना है तो गुस्से में बोलना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है, मतलब नहीं पता होता, पर उसको पता है किस माहौल में, किस सिचुएशन में प्रयोग करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है। ये बेटा हो गया इमिटेशन स्टेज, रिपीटेशन हो गया, मोरल वैल्यूज हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गई है लाइन। ऑब्जेक्ट परमानेंसी और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जीन पियाजे की थ्योरी की थी, उसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज थी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलती जुलती हैं। जिस बच्चे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट की है उसको ये अवस्थाएं समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ना ही दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले सीख चुके हो। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियोस बेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है बच्चे के हाथ से मान लीजिए कोई चीज़ छीन ली, हाथ में इस तरीके से पकड़ा दी जाती है ना, बच्चा ऐसे पकड़ता है तो वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, छीन ली कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम पीरियड ऐसा होता है अगर चीज़ छीन ली जाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। फिर जब बच्चा रो रहा है तो मान लीजिए सामने वाला बंदा बच्चे को कहता है अच्छा काको ले गई इसको, तो मान जाता है कोई दिक्कत नहीं है, होगी भाई कोई काको ले गई, कोई परेशानी नहीं है। इसी स्टेज में एक और परिवर्तन होता है कि अगर आपने बच्चे के हाथ से चीज़ छीन ली और फिर वो रोया और आपने कहा कि काको ले गई, अब वो नहीं मानने वाला, क्योंकि उसको पता है काको नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और ये जो सामने वाले लोग हैं यही तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्या चीज़ें हैं बेटा? ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मतलब बच्चे के सामने जो चीज़ है उसको पता है, वीडियो बंद हो रही है बार बार, बच्चे को पता है कि वो एग्जिस्ट करती है, इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंसी का नाम दिया गया है। एक होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसे बच्चा बेड से उतरता है, ठीक है, उतरकर भागकर एक चीज़ के पास जाता है, यानी कि उसको पता है कि मुझे कौन सा व्यवहार करना है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मान लीजिए गर्म पतीला रखा हुआ है दूध का और आपने कहा उसको टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं मानेगा बच्चा, उसको जाएगा और टच करेगा,
जीन पियाजे ने बताया था ना, सेंसेस से सीखता है बच्चा, वहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया जाता है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसने पहले से टारगेट बना लिया, वहाँ जो चीज़ रखी है मुझे उसको टच करना है, मुझे उसको हाथ लगाना है, मुझे उसको गिराना है। ठीक है, सोते सोते भी अगर रात को कोई चीज़ नहीं घर में आई है ना, तो सुबह उठते भी बेटा बच्चा भूलता नहीं है कि मुझे उठते ही वो चीज़ चाहिए है, जैसे कोई खिलौना आता है, कोई ऐसी चीज़ होती है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है बेटा, यहाँ पर क्या है, कुछ मेजर रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे में, वो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ जाते हैं पॉइंट भी। जैसे कि रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, सबसे पहला है रूटिंग। गाल को टच करते हैं बच्चे के तो ऐसे ऐसे मुंह घुमाएगा बच्चा, मुंह खोलेगा, उसको ऐसा भी लगता है कि दूध आ रहा है बोतल से या फिर माँ फीड कर आती है उससे, कई चीज़ें होती हैं, तो इसको बोला जाता है रूटिंग। गाल को छूने पर जब बच्चा सिर घुमाता है या मुंह खोलता है, ठीक है, 3 से 6 महीने, लगभग 6 महीने तक ये चीज़ डिस्पेयर भी हो जाती है। डन। आगे देखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। रूटिंग, गाल को टच किया था, मोरों में क्या किया बच्चा, देखिए क्या होगा बच्चे के साथ, तेज शोर हो रहा है ऐसी जगह पर, बच्चा जैसे कमर को मोड़ेगा, बैठा है तो आप उस चीज़ को देखना, ठीक है, क्योंकि देखो 6 से 7 महीने में तो विलुप्त भी हो जाते हैं, यानी कि बच्चा बैठना सीख जाता है। जबकि तो बात है ही, हो सकता है बच्चा लेटा लेटा भी करना शुरू कर दे बेटा। कैसे होगा, जैसे एकदम से हाथों को ऐसे आगे की तरफ फैलाएगा, फिर पीछे की तरफ लाएगा, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेटा लेटा भी बच्चा करता है इन हरकतों को, और बैठने के बाद भी करता है। जब प्रॉपरली बैठना सीख जाता है उसके बाद ये चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कमर को आगे की तरफ झुकाएगा और हाथों को ऐसे मोड़ेगा, फिर पीछे की तरफ लाएगा। ये नेचुरल है, बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा, बच्चे के हाथ में नहीं है ये चीज़। एक है ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग क्या होता है, बच्चे के हाथ में आप कुछ भी दोगे, छोटा बच्चा है, मान लीजिए पैसे दे दिए, ऐसे पकड़ लेगा वो, फिर क्या कहते हैं आसपास वाले लोग, पैसे हैं, पैदा होते ही पहचान हो गई। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप उसके हाथ में कोई भी चीज़ दोगे वो इसी तरीके से पकड़ेगा, मतलब उंगलियां उसके चारों तरफ लपेट लेगा। इसको ग्रेस्पिंग, पकड़ना, ये तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। और 3 से 4 महीने की एज तक आते आते ये चीज़ विलुप्त हो जाती है, यानी बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, बेड पर लेटने वाली सिचुएशन में होता है, तब ये वाली चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। डन। आगे देखो, 4th है हमारा बेबिंस्की। बेबिंस्की क्या होता है बेटा, जैसे कि गालों पर किया था ना, ऐसे इस तरीके से, अब इसमें क्या किया गया है, पैरों को, तलवों को नीचे से ठोका गया है। तो उसमें क्या होगा, जब पैरों के तलवों को ठोका जाता है तो पैरों को, उंगलियों को बच्चा मोड़ता है, क्योंकि गुदगुदी होती है, कुछ भी लगा लीजिए आप, ऐसे करेगा पैरों को, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, उंगलियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, फिर आगे की तरफ आ जाती हैं, ऐसे होती हैं। करके देखना, आपके आसपास आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो। और ये सारी चीज़ें बेटा बच्चा जानबूझकर नहीं करता, नेचुरली होती हैं, इसीलिए मेजर रिफ्लेक्सेस कहा गया है इसको। 8 से 12 महीने में ये भी डिस्पेयर हो जाती है। एक है सेंसरी एबिलिटीज़, मतलब अब सेंस ऑर्गन ने काम करना शुरू कर दिया, अब बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को भी पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर रिफ्लेक्सेस थे। हमने सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट कर ली बेटा। जीन पियाजे की थ्योरी जब आप पढ़ोगे, तो अगर आपको कुछ चीज़ें कम भी समझ में आई होगी ना, तो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगी। अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ के आए हो तब तो आपको ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे होंगी आपको, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ मेजर रिफ्लेक्सेस भी कर लिया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, दोनों को अलग अलग से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।